Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Shoaib Ahmed and this is the last video on the complete syllabus of UGC NET JRF paper second code 30. So unit 45 is impact of cosmopolitanism and globalization or multiculturalism on the production of contemporary literature. क्योंकि स्टुअर्ट हॉल, एडवर्ड सोजा, एडवर्ड साइड, आपके एजाज अहमद, होमी भाभा, ये कल्चरल थियरिस्ट है। विल किमलिका है ना, विल किमलिका, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। विल किमलिका आया है, बेनेडिक्ट एंडरसन पर क्वेश्चन आ चुका है। इमेजिन कम्युनिटीज, कॉन्टेक्ट जोन थ्योरी पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, है ना। इवन नाउ वी हैव मूव फ्रॉम डायस्पोरा टू डिजिटल डायस्पोरा, डायस्पोरा स्टडीज टू डिजिटल डायस्पोरा स्टडीज। प्रोफेसर राधिका गजाला, इवेरिटी, प्रोफेसर एवरिटी, दीज पीपल आर वर्किंग ऑन द डिजिटल ह्यूमैनिटीज। उसके बाद यूनिट नंबर 46 है फ्यूचरिस्टिक ह्यूमैनिटीज। फ्यूचरिस्टिक ह्यूमैनिटीज पर क्वेश्चन आता है। फ्यूचरिस्टिक ह्यूमैनिटीज बहुत इमर्जिंग है, बहुत एडवांस है। जामिया के सिलेबस में जो ऑफर किए जा रहे हैं कोर्स वर्क पीएचडी में, वहाँ से देखा है और मुझे कहीं नहीं मिला है। वर्कशॉप हुई थी फ्यूचरिस्ट 2 साल पहले, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ और फ्यूचरिस्टिक ह्यूमैनिटीज़। ये फ्यूचरिस्टिक ह्यूमैनिटीज़ प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब इस पर बात करते हैं, अभी कहीं पब्लिश नहीं है, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट। फ्यूचर ह्यूमैनिटीज़ और कल्चरल ह्यूमैनिटीज़, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़, प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब, ही इज़ अ प्रोफेसर इन MMAJ अकेडमी, MMAJ इंटरनेशनल अकेडमी, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिक्स। तो उनका ये एरिया है, लेकिन ये नेट में मैंने इसको फील किया है, आई हैव स्मेल इट, मैंने इसको वहाँ पर सूंघा है, महसूस किया है कि दे माइट आस्क क्वेश्चन ऑन फ्यूचरिस्टिक ह्यूमैनिटीज़। सो आई वुड टॉक अबाउट इट इन डिटेल व्हेन आई विल डिस्कस। उसके बाद मेडिकल ह्यूमैनिटीज़, ये तो बहुत सिंपल है, इमर्ज हो रहा है। मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ बहुत जगह काम हो रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, JNU में काम कर रहे हैं, और जामिया में 2-3 स्कॉलर काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली। वीडियो गेम स्टडीज़ पर जामिया में भी काम अभी हुआ है, कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, JNU में काम हो रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, AMU में वीडियो गेम स्टडीज़ पे लास्ट टाइम पर अभी एडमिशन हुआ था, उस बच्चे ने थोड़ा सा मुझसे हेल्प भी लिया था। वीडियो गेम स्टडीज़, ये लिक्विड मॉडर्निटी, वीडियो गेम स्टडीज़ लिक्विड मॉडर्निटी, है ना, वीडियो गेम स्टडीज़ पर काम हो रहा है। उसके बाद यूनिट नंबर 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 इसके बेस पर था, जो कि 2024 की सेकंड शिफ्ट में आया था। ये आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं आपको यूनिट नंबर 48 वहाँ बताऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए एंड आस्क मी ओवर देयर। यूनिट नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल नया है, और मैं इसके ऊपर लेक्चर ऑलमोस्ट मेरा तैयार है, रिटन स्क्रिप्ट पूरी तैयार है। लगभग 2.5 महीने से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये बहुत टफेस्ट है और क्वेश्चन 100% कह रहा हूँ, अभी कम से कम 10 साल तक इस पर क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर हर साइकिल में क्वेश्चन आएगा नेट में। उसके बाद दलित स्टडीज़, ये बिल्कुल सिंपल है, दलित से आता है। राजकुमार सर दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है जब दलित से कोई पेपर आता है, दलित से क्वेश्चन आते हैं, तो राजकुमार सर ही सेट करते हैं उसमें यूजीसी नेट में। उनकी एक किताब है, पतली सी किताब है, दलित स्टडीज़ पे, आप उसको खरीद सकते हैं, 200 रुपये की किताब है। उसमें इस्लाम एंड दलित एंड इंडियन कल्चर एंड दलित, हिस्ट्री एंड दलित लिटरेचर, फिल्म एंड दलित, उन्होंने बहुत डिटेल में, छोटी सी किताब है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप उस किताब को, राजकुमार सर की किताब को पढ़ सकते हो, वो आपको हेल्प कर देगी। लेकिन ज़्यादा डिप, आपको जब यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो कोई भी मेन किताब नहीं पढ़नी है। नंबर 1 तो अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ एक किताब पढ़नी है, विलियम जे लॉन्ग। इसके अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़नी। ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ सकते हो, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हो, और गूगल से एक्सप्लोर करना है। किताब वैलिड नहीं है, बुक्स आर नॉट वैलिड फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ये बहुत ही अपने आप में ग्लोबल स्टडीज़ के ऊपर बेस है ना। और इंग्लिश लिटरेचर तो सबसे बड़ा लिटरेचर है, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर समा जाता है। इट इज़ बियॉन्ड ऑसन। हिंदी लिटरेचर हो, तमिल लिटरेचर हो, तेलुगु लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, जर्मन लिटरेचर हो, है ना, कोई भी हो, सब इसके अंदर आता है। उसके बाद लिटरेचर ऑन लॉ, जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया भी था। वो क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है। ये मैंने पूरी वीडियो हिंदी में इसीलिए बनाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।